एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा MP04। आज हम अलग अलग स्पीसीज के अलग अलग ग्रुप अलग अलग पीरियड में साइज कंपेयर करेंगे। किस तरह की साइज होती है आज उनकी बात करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में लास्ट दो लेक्चर में अपन ने एटॉमिक साइज का पूरा बेसिक सीख लिया कि एटॉमिक साइज होती क्या है। डिफरेंट टाइप की अपन ने रेडियाई की बात करी। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे एटॉमिक रेडियाई को अफेक्ट करते हैं उसकी बात कर ली है। आज अपन कंपेयर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम अलोंग द पीरियड फॉर एस एंड पी ब्लॉक हम बात करने वाले हैं। एस एंड पी ब्लॉक में सेकंड पीरियड एलिमेंट की हम पहले कंपेयर करेंगे। सेकंड पीरियड एलिमेंट में कौन आता है? लिथियम आता है, बेरिलियम आता है, बोरोन आता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ठीक है, अब इनकी साइज किस तरह से अफेक्ट होती है इसकी बात करते हैं। जब मैं लिथियम से नियोन की तरफ मूव करूंगा, ठीक है, तब यहां से यहां क्या रहा होगा, हमारा जेड इफेक्टिव क्या हो रहा होगा, हमारा जेड इफेक्टिव कंटिन्यूअसली बढ़ रहा होगा। अगर जेड इफेक्टिवली कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर जेड इफेक्टिव कंटिन्यूअसली बढ़ता है। अगर जेड इफेक्टिव कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है तो वो क्या कर रहा होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा होगा। और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल की जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। अगर डिस्टेंस कम हो रही तो एटॉमिक साइज भी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। ठीक है, इसकी साइज क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। तो यहां पर ऑर्डर आता है भाई लिथियम का सबसे ज्यादा, देन बेरिलियम, देन बोरोन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन। लेकिन ऐसा देखा गया कि नियोन की जो साइज होती है वो मैक्सिमम होती है। नियोन की साइज इस ग्रुप में क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नियोन की जो रेडियाई होती है वो वंडरबॉल रेडियाई होती है। कौन सी रेडियाई होती है? वंडरवॉल रेडियाई होती है। ये ध्यान रखना, वंडरवॉल रेडियाई होती है इसकी, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो सेकंड एस एंड पी ब्लॉक में सेकंड में लिथियम की लार्ज है। लिथियम की क्या है भाई, लार्ज है। इसकी साइज क्या है, लार्ज है भाई। ठीक है, इसकी स्मॉलेस्ट है। फ्लोरीन की क्या है, स्मॉलेस्ट है। लेकिन मैक्सिमम किसकी है? मैक्सिमम अगर कोई बात करे तो मैक्सिमम नियोन की होने वाली है, क्योंकि वहां पर वंडरबॉल रेडियाई जाती है। और वंडरबॉल रेडियाई और सब रेडियाई के कंपैरिजन में क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। ठीक है, तो नियोन की रेडियाई क्या है, सबसे बड़ी है। एस एंड पी ब्लॉक की बात करिए अपन। अब बात करने वाले हैं अपन 3D सीरीज के लिए। डी ब्लॉक में मूव कर रहे हैं 3D सीरीज। 3D सीरीज मतलब स्कैंडियम वाला। सही सोच रहे हो, स्कैंडियम वाली सीरीज को आज हम क्या करने वाले हैं, साइज कंपेयर करने वाले हैं। किस तरह से साइज होने वाली है यहां पर बात कर। अब हम 3D सीरीज कंपेयर करेंगे कि 3D सीरीज में साइज किस तरह से अफेक्ट करती है। अब 3D सीरीज में कौन कौन से मेंबर हैं हमारे पास आता है स्कैंडियम, देन टाइटेनियम, देन वेनेडियम, साइंस टीचर वेरी, क्रेजी मैन, फीड्स, काउ, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, अब यहां से यहां तक किस तरह से साइज बढ़ती है। ऐसा ऐसा देखा गया कि स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक, यहां से यहां तक जेड इफेक्टिव बढ़ता था। ठीक है, जेड इफेक्टिव बढ़ता था जिसकी वजह से क्या हो रहा था, साइज कम हो रहा था। लेफ्ट टू राइट पीरियड में जेड इफेक्टिव बढ़ता है जिसकी वजह से साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो सबसे ज्यादा साइज स्कैंडियम, देन टाइटेनियम, देन वेनेडियम। ऐसा देखा गया क्रोमियम से ज्यादा मैग्नीज की साइज होती है और आयरन से ज्यादा भी मैग्नीज की साइज होती है। अगर आयरन, कोबाल्ट और निकल की बात करें तो यहाँ ऐसा देखा गया कि यहाँ पर जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट लगभग बराबर हो गया। जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट बराबर हो गया, मतलब जितने से वो रिपल कर रहा है उस फोर्स से, उतने से ही न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट बराबर हो गया है। तो इन तीनों की साइज लगभग बराबर आ चुकी है। कोबाल्ट, निकल एंड आयरन की साइज क्या हुई, बराबर आ गई। और यहाँ से यहाँ जब बात करी, यहाँ से यहाँ तक हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो निकल से ज़्यादा कॉपर की साइज और कॉपर से ज़्यादा जिंक की साइज। तो यहाँ पर हमारे पास तीन साइज थोड़ी सी अलग आती। पहली साइज है हमारे पास आयरन, कोबाल्ट और निकल की साइज लगभग बराबर है। दूसरा, निकल से ज़्यादा कॉपर की है, कॉपर से ज़्यादा जिंक की है। और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट हमारे जो साइज है वो है हमारे पास कि क्रोमियम से ज़्यादा मैग्नीज और मैग्नीज की ज़्यादा है आयरन से। ये थोड़ा सा अजीब फैक्टर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो समझ आ रहा है। जब मैं स्कैंडियम से क्रोमियम की तरफ मूव कर रहा हूँ तो मेरा जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। जेड इफेक्टिव बढ़ने से साइज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है,
आयरन, कोबाल्ट और निकल के केस में जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट बराबर हो गया, जिसकी वजह से इनकी साइज क्या हो गई, लगभग बराबर हो गई। निकल, कॉपर और जिंक की बात करें तो वहां पर जेड इफेक्टिव कम हो गया, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से साइज क्या हो गई, बढ़ गई। नॉर्मल सी बात है, स्क्रीनिंग इफेक्ट साइज को बढ़ाता है और जेड इफेक्टिव साइज को क्या करता है, कम करता है। अब यहाँ पर एक बात समझ नहीं आती कि क्रोम मैग्नीज की जो साइज है वो अपने ऑल्टरनेट जो एटम है, ठीक है, जो अपने साइड वाले एटम है उनसे ज्यादा क्यों हो गई। नॉर्मल सी बात ये समझना कि जो डी ब्लॉक वाले मेटल्स होते हैं उनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन मेटेलिक बॉन्ड में इन्वॉल्व होते हैं, और n-1d के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन मैग्नीज के केस में, ठीक है, हाफ फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिसकी वजह से इसके n-1d इलेक्ट्रॉन, ठीक है, n-1d इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जिसकी वजह से मैग्नीज की क्या होती है भाई, मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होती है, ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और साइज ज्यादा आ जाती है नियरेस्ट एटम से। क्या कह रहा हूं मैं, दोबारा से समझना कि डी ब्लॉक मेटल के में दो टाइप की बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, एक मेटेलिक बॉन्डिंग और दूसरा कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। अब यहां पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो मेटेलिक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, और n-1d के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन मैग्नीज के केस में क्या होता है, मैग्नीज के केस में मैग्नीज की स्टेबल हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, d5 होती है, 3d5, जिसकी वजह से इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम हो जाती है और साइज ज्यादा जाता है नियरेस्ट एटम से। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ये बात हुई हमारे पास 3D सीरीज की। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एस ब्लॉक की, ठीक है। एस ब्लॉक की साइज याद रखना बहुत सिंपल है, आपको अगर एम और एन बनाना आता है तो आपको साइज याद हो जाएगी। देखो एस ब्लॉक में फर्स्ट में कौन सा आता है भाई, ली ना की रब से, ठीक है, और यहां पे कौन है, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, ठीक है। अब यहां पर एक बात समझना, एस ब्लॉक में फर्स्ट ए और सेकंड ए वालों की अगर मैं कंपेयर करूं, फर्स्ट ए और सेकंड वालों में लेफ्ट टू राइट मूव करूंगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, और जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो साइज क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी, तो फर्स्ट ए वालों की साइज सेकंड ए वालों से ज्यादा होती है। अब अब मैं दोनों का कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब एस ब्लॉक में किस तरह से साइज कंपेयर होती है यहाँ देखना, अगर आपको एम और एन बनाना आता है तो आपको साइज आ जाएगी। साइज किस तरह से बनाते हैं, देखो एम और एन बनाने की साइज है इस तरह से, ठीक है, एम बनाया, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ, फिर साइज बढ़ती है, फिर आपको मूव करना है पोटेशियम पर, फिर आपको नीचे आना है, ठीक है, एम और एन बनाना है, ठीक है। सबसे कम साइज है बेरिलियम की, फिर लिथियम आता है, ठीक है, फिर मैग्नीशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम, फिर पोटेशियम, फिर रूबिडियम, देन सीजियम। इस तरह से साइज आ जाती है एस ब्लॉक की। एस ब्लॉक की साइज कंपेयर करना बहुत आसान है, बस हमें एम और एन बनाना है। एम और एन बनाना आ गया तो हमारी साइज आराम से निकल जाएगी, ठीक है। ये बात हुई एस ब्लॉक की। एस ब्लॉक वालों में दो बात याद रखना है, एम और एन, और दूसरा फर्स्ट और सेकंड ए में कंपेयर करें तो फर्स्ट ए की साइज ज्यादा होती है सेकंड ए वालों से, क्योंकि पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या होती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो है बोरोन फैमिली और कार्बन फैमिली। बोरोन फैमिली थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, यहाँ देखना बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है बोरोन, फिर एल्युमिनियम, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है ये हमारे सेकंड पीरियड आता है बोरोन फैमिली, ठीक है, ये थर्ड पीरियड है एल्युमिनियम वाला, ठीक है, और ये हमारा फोर्थ पीरियड है कैलियम, ये फिफ्थ, और ये सिक्स। यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हमारे पास फोर्थ में सबसे पहले यहाँ पर डी डी ब्लॉक आ जाता है, ठीक है, ये डी ब्लॉक है, यहाँ पर भी हमारा डी ब्लॉक प्रेजेंट होगा, ये ध्यान रखना है, यहाँ पर भी हमारा डी ब्लॉक प्रेजेंट होगा, और यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास डी एंड एफ दोनों ब्लॉक आ जाते हैं, डी एंड एफ दोनों ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखना, जब मैं बोरोन से एल्युमिनियम जा रहा हूँ तो मेरा एटॉमिक नंबर कितने से बढ़ रहा है, 8 से बढ़ रहा है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 8 से बढ़ रहा है, शेल 1 से बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमारी साइज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन जब मैं एल्युमिनियम से गैलियम की तरफ मूव करता हूँ,
ठीक है, एल्युमिनियम से जब गैलियम की तरफ मूव करता हूँ तो मेरा एटॉमिक नंबर कितने से बढ़ता है, 18 से बढ़ता है। ठीक है, 18 से एटॉमिक नंबर बढ़ा है, मतलब 18 ही प्रोटॉन बढ़े और 18 ही क्या बढ़े, इलेक्ट्रॉन बढ़े। लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डी सब शेल में बढ़ते हैं, जिसका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, पुअर होता है, मतलब बहुत कम रिपल करेगा। अगर रिपल करेगा, बहुत कम रिपल करता है, जिसकी वजह से एल्युमिनियम और गैलियम की जो साइज होती है वो लगभग बराबर हो जाती है। गैलियम से इंडियम फिर जब मूव करेंगे तो फिर 18 से हमारा बढ़ता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर, और 18 से बढ़ता है, शेल 1 से बढ़ती है, तो यहाँ से यहाँ साइज बढ़ जाता है। जब मैं इंडियम से थेलियम की तरफ मूव करता हूँ तो मेरा एटॉमिक नंबर 32 से इंक्रीज होता है। ठीक है, 32 इलेक्ट्रॉन और 32 प्रोटॉन, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं, एफ सबशेल में जाते हैं, जिसका स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है। लेकिन न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ गया ना, एडिशनल 14 इलेक्ट्रॉन के 14 प्रोटॉन्स के कारण, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, तो क्या हो जाएगा भाई, हमारी जो साइज है वो लगभग बराबर आ जाएगी। बोरोन इक्वल टू एल्युमिनियम, बैगन, आलू, गाजर इन अप्रोक्सीमेटली थीला, इस तरह से साइज आती है। यहां से यहां क्यों बढ़ रहा है, यहाँ पे समझना कि यहाँ पे यहाँ एक्चुअल में क्या हुआ। हमारा एटॉमिक नंबर कितने से बढ़ा है, 18 से बढ़ा है। 18 से बढ़ा है तो इलेक्ट्रॉन भी हमारे 18 से बढ़े, और प्रोटॉन्स भी कितने से बढ़े, 18 से बढ़े। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं वो किस में बढ़े हैं हमारे, वो हमारे किस में बढ़े, वो हमारे डी में बढ़े, डी ब्लॉक वाले डी ब्लॉक में बढ़े, जिसका स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर है। ठीक है, और प्रोटॉन बढ़ा है तो न्यूक्लियर चार्ज जो है, या फिर अपन बोल सकते हैं जेड इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, जिसकी वजह से इन दोनों की साइज बढ़ने की जगह क्या हो गई, हमारी सेम हो गई। अब इंडियम और थेलियम में अगर बात करें तो इंडियम और थेलियम में हमारे पास लोचा ये आता है कि यहाँ से यहाँ तक हमारा एटॉमिक नंबर कितने से इंक्रीज हुआ है, 32 से। और जैसे ही 32 से इंक्रीज हुआ तो वहां पर हमारे पास दो चीजें आई। ठीक है, 32 इलेक्ट्रॉन भी हमारे 32 से बढ़े, और प्रोटॉन भी हमारे कितने से बढ़े, प्रोटॉन भी हमारे 32 से बढ़े। ठीक है, अब ये जो 32 इलेक्ट्रॉन बने वो एफ ब्लॉक में बने, और एफ ब्लॉक का स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर है, अगर पुअर है तो वो रिपल कम कर रहा है, और जो प्रोटॉन्स बढ़े हैं उसके कारण हमारा जेड इफेक्टिव क्या हो गया भाई, ज्यादा पावरफुल हो गया है। क्या हो गया है, ज्यादा पावरफुल हो गया, और ज्यादा पावरफुल हो गया तो वो इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, और पुल कर रहा है तो बढ़ने की बजाय साइज क्या हो गई, बराबर हो गई। तो बेगन, बोरोन, देन एल्युमिनियम, देन अप्रोक्सीमेटली गैलियम, देन इंडियम, देन टीएल। ठीक है, इस तरह से हमारा साइज का ऑर्डर आता है बोरोन फैमिली के लिए। कार्बन फैमिली के लिए अगर बात करूं तो कार्बन फैमिली के लिए ऑर्डर हमारे पास आता है कार्बन, कहें शिवजी, सुने पार्वती। ठीक है, तो यहां से यहां तक साइज बढ़ता है, यहाँ पे यहां तक साइज बढ़ता है, यहाँ पे यहां तक साइज बढ़ता है, और यहाँ पर बराबर आ जाता है। ये क्यों बराबर हो रहा है, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये जो साइज बराबर हुआ था, ये वाला, एंड ये ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, इसे क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ये जो साइज बराबर हुआ है एल्युमिनियम और गैलियम का, वो बराबर हुआ है ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। किसकी वजह से, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन आने से कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये साइज बराबर हुआ है, और इन दोनों का साइज बराबर हुआ है ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। अब एक बात समझ नहीं आती कि कार्बन फैमिली में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगा क्या बाबा जी। ठीक है, मतलब इसका भी सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो साइज होना था वो लगभग बराबर आना चाहिए था। नहीं भाई, ठीक है, क्योंकि इससे पहले पी ब्लॉक वाले आ चुके हैं, बोरोन के इलेक्ट्रॉन भी तो आ चुके हैं, बोरोन फैमिली के सिलिकॉन से आगे एल्युमिनियम, और जर्मेनियम के आगे गैलियम, मतलब इनमें पी ब्लॉक पी इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं ना, जिसका स्क्रीनिंग इफेक्ट तो अच्छा होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन काम नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर हमारा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और यहाँ पर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन काम नहीं किया, ये ध्यान रखें। ठीक है, ये बोरॉन फैमिली की बात हुई, ये कार्बन फैमिली की बात हुई। आगे मूव करते हैं। आगे हमारे पास एक, अपन एफ ब्लॉक की बात करें तो एफ ब्लॉक में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन अपन पढ़ चुके हैं। जिसको भी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं पढ़ा है उसकी लिंक आपके स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, वहां पर क्लिक करें, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को पढ़ें, फिर इस क्वेश्चन पर मूव करें। अब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, किस तरह से अफेक्ट करता है, वो सारी बात अपन कर चुके हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ऑलमोस्ट सेम रेडियाई, किसके पास ऑलमोस्ट सेम रेडियाई होगी। पहला है जिंकोनियम एंड हाफनियम, दूसरा है एल्युमिनियम एंड गैलियम, दूसरा है कोबाल्ट,
एंड निकल, एंड फोर्थ है ऑल दी अबव। ठीक है, जिंकोनियम एंड हार्नियम मतलब 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट हैं। इनकी साइज बराबर हो जाती है ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रक्शन के कारण। इनकी साइज किसके बराबर है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण इसकी साइज क्या हो गई? लगभग बराबर हो गई। दूसरा, एल्युमिनियम और गैलियम की अभी देखी बराबर हुई ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण, ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण इनकी साइज क्या हो गई? बराबर हो गई। अब कोबाल्ट और निकल की बात करें, इनका जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट बराबर हो गया, जिसकी वजह से इनकी साइज बराबर हो गई है। इसका आंसर क्या जाएगा? ऑल दी अबव। जिंकोनियम हार्नियम 4D एंड 5D सीरीज से बिलोंग करते हैं, जो पोस्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैंथेनॉइड इफेक्ट आता है। ठीक है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण 4D और 5D सीरीज की साइज बराबर हो जाती है। एल्युमिनियम और गैलियम की साइज बराबर है ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। कोबाल्ट और निकल की साइज बराबर है क्योंकि जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा यहाँ पर? बराबर हो गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑल दी अबव। यहां पर आकर हमारा एटॉमिक साइज पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। एटॉमिक साइज में जितने अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे अपन ने कवर्ड कर लिए हैं। ठीक है, अगर आपने एटॉमिक साइज पूरा पढ़ लिया है तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा एटॉमिक साइज से जो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।